11 क्वेश्चन करते हैं। 3 projectiles A, B and C are thrown simultaneously from the same point in the same vertical plane। ठीक है, 3 प्रोजेक्टाइल हैं। एक प्रोजेक्टाइल ये है A, एक प्रोजेक्टाइल ये है B और एक प्रोजेक्टाइल ये है C। तीनों को सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम वर्टिकल प्लेन में फेंका गया। ठीक, और इसको तीनों को ऑब्जर्व करके एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि तीनों ने जो वर्टिकल हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो तीनों की क्या है, सेम। एच मैक्स जो है वो तीनों के लिए क्या है, तीनों के लिए सेम है। रेंज तीनों की अलग अलग है लेकिन एच मैक्स तीनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक, तो पूछा क्या गया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, तो पहले एक ही करके देखते हैं जरा इसमें। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम फॉर ऑल द 3। सबसे पहला ऑप्शन टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कि टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा। ठीक है, हमें यहाँ से ये दिख रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन की है वो तीनों ने क्या किया, वो सेम मैक्सिमम हाइट अटेन की है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ यू साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ढंग से समझना है आपको। और ये तीनों के लिए इक्वल है। इसका मतलब जो u साइन थीटा का ये जो कंपोनेंट है, नीचे तो 2 कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो u साइन थीटा का कंपोनेंट है वो तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। और u साइन थीटा क्या होता है, u साइन थीटा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए u सेम होगा, सबके लिए थीटा सेम होगा। किसी का u1 होगा, किसी का थीटा 1 होगा, किसी का u2 होगा, किसी का थीटा 2 होगा, किसी का u3 होगा, किसी का थीटा 3 होगा। ठीक है, पहले प्रोजेक्टाइल का मान लिया इनिशियल स्पीड u1 है, एंगल थीटा 1 है। दूसरे पहले पार्टिकल की इनिशियल स्पीड u2 है, एंगल थीटा 2 है। इस तरह से इसकी इनिशियल स्पीड u3 है और इसका एंगल कितना है, थीटा 3 है। लेकिन तीनों का जो u साइन थीटा कंपोनेंट है यानी u1 साइन थीटा 1, पहले की इनिशियल स्पीड होगी वर्टिकल, दूसरे की इनिशियल स्पीड वर्टिकल क्या होगी u2 साइन थीटा 2 और तीसरे की इनिशियल स्पीड वर्टिकल क्या होगी u3 साइन थीटा 3। ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, ये तीनों कंपोनेंट आपस में बराबर होंगे। ठीक, तभी तीनों की जो वर्टिकल हाइट अटेंड है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब इसमें भी ये टाइम पीरियड में वर्टिकल कंपोनेंट ही आ रहा है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट तीनों का सेम है तो टाइम पीरियड भी तीनों को क्या होगा, सेम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैक्सिमम हाइट अटेंड सेम होती है प्रोजेक्टाइल्स की तो उनका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, हमें अब ढूंढना है गलत। ठीक है, अब जरा बी ऑप्शन देखते हैं। द लॉन्च स्पीड इज ग्रेटेस्ट फॉर पार्टिकल सी। पार्टिकल सी की लॉन्च स्पीड ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, अब देखो वर्टिकल स्पीड तीनों की सेम है, वर्टिकल स्पीड तीनों की क्या है, सेम है। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों के लिए क्या है, सेम है। लेकिन सी ने हॉरिजॉन्टल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किए उतने ही टाइम में। इसका मतलब सी की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। सी की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक, और टोटल स्पीड क्या होती है, टोटल स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पीड का स्क्वायर प्लस वर्टिकल स्पीड का स्क्वायर। क्लियर, तो वर्टिकल स्पीड तो तीनों के लिए सेम है और टाइम भी तीनों को सेम मिला है, लेकिन सी ने हॉरिजॉन्टल में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर की है। इसका मतलब सी की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब सी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, सी की जो लॉन्च स्पीड है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो बी ऑप्शन भी इसमें क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब जरा सी की तरफ बढ़ते हैं। द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर पार्टिकल सी इज ग्रेटर देन दैट फॉर द अदर पार्टिकल्स। ये कह रहे हैं जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है पार्टिकल सी का वो ज्यादा है ए और बी के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन डेफिनेटली गलत है, क्योंकि ये तो हमने देख लिया कि वर्टिकल कंपोनेंट तीनों के क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि तीनों ने जो हाइट अटेन की है वो क्या है, इक्वल है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा गया फॉल्स, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, सी। अब जरा डी को भी देखते हैं। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स इज ऑलवेज सेम। ठीक है, तो जब हम वर्टिकल मोशन देखेंगे, हम वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे, तो हम कौन सी स्पीड कंसीडर करेंगे, हम स्पीड कंसीडर करेंगे वर्टिकल स्पीड, जो कि यू साइन थीटा है। पहले पार्टिकल के लिए u1 साइन थीटा 1 हो जाएगी, दूसरे पार्टिकल के लिए u2 साइन थीटा 2 हो जाएगी, तीसरे के लिए u3 साइन थीटा 3 हो जाएगी। लेकिन तीनों हैं तो बराबर, और जब वर्टिकल स्पीड बराबर है इनिशियल, वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो तीनों के लिए सेम है, टाइम तीनों को बराबर है,
तो इसका मतलब वर्टिकल जो मोशन है वो तीनों पार्टिकल्स का आइडेंटिकल होगा। वर्टिकल मोशन आइडेंटिकल होगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट है यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो भी तीनों पार्टिकल का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितनी देर में जितनी हाइट ए अटेन करेगा उसी हाइट पे बी होगा, उसी हाइट पे सी होगा। हॉरिजॉन्टल सेपरेशन अलग अलग होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है, बी की है, उसके बाद सी की है सबसे ज़्यादा स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड, उसके बाद बी की है, और सबसे कम हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है, सी की है, तो ए की है। हॉरिजॉन्टल स्पीड अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सी की है, फिर बी की है, फिर ए की है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, लेकिन वर्टिकल मोशन तीनों का क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो वर्टिकल सेपरेशन, वाई कोऑर्डिनेट्स तीनों का क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। क्लियर।